हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनसे आप कनेक्टेड हैं इस वक्त टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स। जिन व्यक्तियों के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति के दिल में क्या है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है क्वेस्ट, ओवरऑल एनर्जी है विक्टिम। सो गाइस, जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक किस्म के हैं, ऐसी यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। चालाक किस सेंस में? गलत सेंस में नहीं, बट इनको ऐसा लगता है ना कि जब इनके मन का हो तो ठीक, इनके मन का ना हो तो सब खराब। जब इनको आपसे बात करनी होगी तो ये अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ें सब कुछ आपको बताकर, आपको इमोशनल करके कि अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी या है, अरे मैं बहुत परेशान थी या बहुत परेशान था, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हो गया मेरी लाइफ में, कोई ना कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर देंगे। और आप क्या हैं? आप इमोशनल हैं, अपने पार्टनर से प्यार तो करते ही हैं, तो आप जल्दी से इनकी बातों में आ जाते हैं और आप इनकी सारी जो भी गलतियां हैं, आपको ब्लॉक किया, आपको हर्ट किया, आपको उल्टा सीधा बोला, सब कुछ आप भूल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरा पार्टनर परेशान है या मेरा पार्टनर इतना दुख में था इसीलिए मुझसे बात नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी। तो ये आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताकर या अपने जो भी दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ़ें थीं, या ये कितने ज़्यादा बेचैन थे आपके लिए, कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर ये आपको बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लेते हैं और आप हो भी जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो उससे आप पूछें अपने पार्टनर से, उसके पहले ही इतना बोल दो कि आपको पूछने में भी लगे कि यार क्या पूछूं, अभी जाने दो, छोड़ो। ये वाली एनर्जी है। दे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी मैनिपुलेटिव, और इतना स्मार्टली आपको मैनिपुलेट करते हैं या करेंगे क्योंकि इनके मन में ये प्लानिंग चल रही है। तो जैसे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन सडनली वापस आ सकते हैं और वापस आने के बाद ये कुछ ऐसे ही आपके साथ प्लेयर एनर्जी में होंगे कि कुछ आपको इमोशनल लेवल पे या आपको कुछ ऐसी बातें बताकर कि आप बहुत जल्दी अपने सारे क्वेश्चंस जो भी आपके मन में भरे हुए हैं, गुस्सा भरा हुआ है कि तुमने ये क्यों किया, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, तुमने मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया, कोई रीज़न नहीं दिया, क्या चक्कर चल रहा था उसके साथ या इसके साथ, वॉटएवर, हमारे कमिटमेंट का क्या हुआ, हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा, कुछ भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। बट आप इनसे पूछें उसके पहले ही इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर देती है कि बचना है तो पतली गली से निकल लो इमोशनल होकर। और दूसरा हथियार इनका है कि पहले ये अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और फिर वार करेंगे आपके इमोशंस पर। ये सीधा रोमांटिक कन्वर्सेशंस शुरू कर देंगे, आपको कितना मिस किया, कोई ऐसी बातें बोल देना, कोई ऐसी पुरानी बातें निकाल देना, कोई ऐसी शायरी या कोई ऐसे इमोजीज़ या ऐसे इमेजेस आपको सेंड कर देना जिससे कि आपको ऐसा लगेगा ओ ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं और मैं तो फालतू में इतने क्वेश्चंस लेकर बैठा था या बैठी थी, अब मुझे कुछ नहीं पूछना है, अब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है, अब मुझे पुरानी कोई बातें नहीं करनी है, फिर से कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना हो जाए। ये आपके मन में विचार आने लगेंगे इनकी बातों को सुनकर। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है बट एनर्जी यही है।
तो आपको ये चीज़ें पता हैं, ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी एनर्जी को रीड कर पा रहे हैं या उनकी एनर्जी को आप भली भांति समझ पा रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो अगर इसी तरह की बातें वो करते हैं तो आप उनको जज मत करिएगा, जस्ट गो विद द फ्लो। आप इनको फॉरगिव कर दो, वो अच्छी बात है। रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अपनी तरफ से एक्टिव रहो, असर्टिव रहो। ये नहीं कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाकर कोई फिर कल को आपको रोता हुआ छोड़कर चला जाए, ये नहीं होना, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, आपके पर्सन किस तरीके के एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं इमीडिएटली। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 6-9, विक्ट्री एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। वी हैव नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6, 786 यहाँ पर मौजूद है। 786 पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए। देन वी हैव 6996, देन वी हैव 369 और 396। तो बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव नंबर 7, सो वी हैव 77 ऑल्सो। वाइब्स ऐसी है जैसे इमीडिएट एक्शन में आपके जो पार्टनर हैं ये कुछ पॉजिटिव मूवमेंट लेंगे आपकी तरफ। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी कोई पॉजिटिव मूवमेंट होगा, आपकी कोई विशेस फुलफ़िल कर सकते हैं आपके पर्सन। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपकी बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। स्पेशली यहाँ पर जो एनर्जी है कि मैसेजेस अगर आ भी जाते हैं तो बहुत सेटिस्फाइंग मैसेजेस नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं अभी भी आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर रहेगा कि मुझे अभी भी खतरा है कि ये मुझे सैक्रिफाइस ना कर दें, मुझे छोड़ ना दें, मुझे त्याग ना दें। ये वाली भावना अभी भी आपके अंदर रहेगी इनके आ जाने के बावजूद। तो आपकी विशेस फुलफ़िल हों, आपको रिस्पेक्ट करें, आपकी केयर करें। तीनों चीज़ जब आपकी फुलफ़िल होगी तभी आपको इस रिश्ते में सक्सेस रिसीव होगी। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अलग चीज़ है और परमानेंट यूनियन या एक स्टेबिलिटी अलग चीज़ है। तो यहाँ ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन ज़्यादा नज़र आ रही है, परमानेंट यूनियन वाली एनर्जी थोड़ी कम नज़र आ रही है। इस चीज़ का आपको अभी ध्यान देना है कि अगर आप ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से भी खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम आया तो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको मूवमेंट चाहिए, अगर आप स्टक सिचुएशन में कमिटमेंट चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो सक्सेसफुल होने में समय लगेगा। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है। फिर भी अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना हो कि आपका फ्यूचर क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में नंबर होता है, आप व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नेचर इज़ कॉलिंग यू। फर्स्ट कार्ड है फॉलो योर विजन। देखिए बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अपने विजन्स को फॉलो नहीं करते हैं। उनको कोई सपना आया वो डिकोड नहीं कर पाते, उनको कोई साइन दिखी वो उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। विजन्स को फॉलो कीजिए, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो विजन्स आपको आ रहे हैं उसको इग्नोर मत करिए, ठीक है। कैसे विजन्स? जैसे सडनली आपको कोई विजन आया कि आपका जो पर्सन है वो आपको धोखा दे रहा है। कई लोगों को ऐसे सपने आते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आप सपने में रो रहे हैं, आप सपने में परेशान हो रहे हैं, एंग्शियस है। तो इसके दो एनर्जी होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे साइकोलॉजिकली अगर आप ये चीज़ें सोच रहे थे तो ये तो साइकोलॉजिकल हो सकता है कि आपके मन में ये डाउट था, आपको सपने में दिख गया, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बट अगर आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं, अगर आपने ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया, कभी आपके मन में ये चीज़ें आई नहीं और फिर भी आपको ये सपना आ रहा है, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल हो सकता है
आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, कहीं आपके स्पाउस या कहीं आपके पार्टनर आपको हर्ट ना करें, आपको चीट ना करें, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे बहुत सारे विजन्स आते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, बहुत सारे विजन्स आते हैं। आपके करियर से रिलेटेड अगर कोई अबंडेंस आने वाली है तो बहुत सारे विजन्स आते हैं। बहुत ज़्यादा चैनलिंग होने लगती है। आप जो भी ड्रीम देखेंगे उसका मीनिंग आपको पता चलता जाएगा। गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं, उनको बस आपको डिकोड करना आना चाहिए। देन वी हैव द टाइम इज़ राइट। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो वक्त चल रहा है इसको पकड़ लेना है और एक्शन लेने पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये आपकी सोल पाथ को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी सोल पाथ क्या, आपका सोल पर्पस एक तरीके से, तो सोल पर्पस पे आगे बढ़ने के लिए ये राइट मोमेंट है। प्लस आपके कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो इस लाइफ में लेने ज़रूरी हैं उसके लिए भी ये राइट मोमेंट है। एंड देन वी हैव अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्स योर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत मैजिकल पावर्स हैं, बहुत क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, उनको बाहर निकालिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को बाहर निकालिए, खुद को बिज़ी कीजिए और आप अपनी अबंडेंस पे, अपने ग्रोथ पर, अपने असेंशन पर फोकस कीजिए। ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो हील योरसेल्फ, नेचर में रहिए, नेचर के करीब रहिए, चाहे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए, या आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। नेचर से आप जितने करीब रहेंगे उतनी जल्दी आप हील हो जाएंगे। ये भी यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। नेचर के अंदर हीलिंग पावर्स होती हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।